मेरी यात्रा के दौरान ही अभी ऐसा परिक्षेत्र आएगा जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर जंगल विस्तार ही आएगा, कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन નમસ્કાર મિત્રો, અનમોલ મોતી ગુજરાતના અમારા કાર્યક્રમમાં હું અમીર રોડેદરા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજ સુધીમાં કંઈ કેટલાય વિડીયો, કંઈ કેટલી એવા એપિસોડ, એવી વાતો તમારા સુધી લાવવામાં અમે ખૂબ મહેનત કરી છે અને તેમાં તમે ખૂબ સાથ સહકાર અને ખૂબ પ્રેમ આપી અમારા બધા જ વિડીયોને વધાવી લીધા છે। પરંતુ આજે હું એક એવો વિડીયો લઈ, એક એવા વ્યક્તિ વિશેષને લઈ તમારી સામે આવી રહ્યો છું કે મને અને તમને કદાચ હાલના સંજોગોમાં એવા સવાલો થાય કે આપણું જે યુવાધન છે, આપણા જે યુવાનો છે તે કઈ દિશામાં છે, કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છે। ઘણા બધા વડીલોની, ઘણા બધા લોકોની ખૂબ ફરિયાદો છે, ખૂબ કમ્પ્લેનો છે કે આજનો યુવાન વ્યસનમાં, ફેશનમાં ભાગી રહ્યો છે, પોતાનું યૌવન જે છે તે બરબાદ કરી રહ્યો છે। પરંતુ કંઈ કેટલાય યુવાનો એવા પણ છે કે જે પોતાનું સર્વસ્વ છોડી, પોતાનું ઘર, પોતાનો પરિવાર, પોતાનું ફેમિલી છોડી આ મારા અને તમારા માટે, આ સમગ્ર સૃષ્ટિના કલ્યાણ માટે, અગર તો જેને હું અને તમે સનાતન ધર્મ કહીએ છીએ, જે ધર્મ માટે હજારો વર્ષો સુધી આપણા વડવાઓએ અને આપણા સાધુ સંતોએ સખત મહેનત કરી અને આ ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે ખૂબ બધી લડાઈઓ, ખૂબ બધી એમ કહેવાય કે જેનાથી જે કાંઈ શક્ય બન્યું છે તે કરી આ સનાતન ધર્મને જાળવી રાખ્યો છે। આજે પણ હું તમને એક એવા યુવાનને મળાવવા જઈ રહ્યો છું જે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ રહ્યા છો કે ભગવા કપડામાં આ મહાત્મા, આ સાધુ પોતાના યુવાન વયમાં દંડવંત યાત્રા કરી 4 ધામ અને 12 જ્યોતિર્લિંગના એમના દર્શન કરવાના છે। ત્યાં જઈ આ સમાજ માટે ક્ષેમ કુશળ માગવાના છે। પરંતુ આ નાની ઉંમરે આવા બધા વિચારો કેમ આવે છે, શા માટે આ બધું છે, તેની થોડી વાતો મહાત્મા સાથે આપણે કરશું। महात्मा जी, सबसे पहला तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय हो प्रभु, जय हो। हमने आपका परिचय हमारे दर्शक मित्रों को दिया है। आप थोड़ी बहुत गुजराती जानते हैं, हाँ। वैसे ही हम थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं। जी जी जी। तो हम आपके बारे में आपका जो परिचय है वो थोड़ा बहुत हमारे दर्शक मित्रों को देंगे। हाँ, ओम नमः शिवाय मित्रों, मारू नाम पथिक मुनि ठाकुरदास है। मारा गुरुजी मैहर मध्य प्रदेश में रहे छे। અત્યારે મારા ગુરુજી દેવ થઈ ગયા। તો હું 12 જ્યોતિર્લિંગ 4 ધામની દંડોત યાત્રામાં છું। આ યાત્રા ડુંગરેશ્વર મહાદેવ મંદિર, ઢાંક, તાલુકા ઉપલેટા, જિલ્લા રાજકોટથી 28/10/2023ને યાત્રા શરૂઆત થઈ છે। તો આ યાત્રા પછી માળવદર થઈને, કેશોદ થઈને સોમનાથ દર્શન કર્યા। સોમનાથ દર્શન 30/11ના સોમનાથના દર્શન કર્યા પછી અત્યારે હું અહીંયા પાલખાડા આશ્રમમાં છું। तो दोस्तों, आ मारी जो यात्रा है आनो एक ज उद्देश्य है, भक्ति और तपस्या। आ यात्रा कई राजनीति विषय नहीं, कई अपने कई बीजा वस्तु कई अमे जोती नहीं। अपने बस एटली अपने महादेव थी कृपा करिए कि बस महादेव तुम्हारी यात्रा बस अपनी भक्ति कराओजे, तपस्या कराओजे, भजन कराओजे, बीजा अपने कई महादेव थी मांगता नहीं। महात्मा जी, आपने ये जो आपकी आयु जो है वो कितनी बताई? मेरी
उम्र अभी 34 साल है जी। और जब मैं 16 साल का था तब मैं घर से निकला और गुरुजी के पास जा कर के शिक्षा मैंने ग्रहण करी। मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। सबसे जी, जी, पहले जी। तो 16 साल की उम्र में आपने घर छोड़ा है, तो आपके परिवार के बारे में थोड़ी थोड़ी बात जो आप कर सकते हो वो हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, जो मेरा परिवार है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पहाड़ी खेरा गांव पड़ता है, जो पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। जी। पास में करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर चित्रकूट नामक फेमस जगह है, जहाँ भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 12 वर्ष उन्होंने बिताया था। तो मेरे गांव से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है वो। जी। हाँ, और मेरे पिताजी डॉक्टर छोटेलाल सिंगरौल, मेरे बड़े भाई मिस्टर हिम्मत सिंह और मेरी माँ श्रीमती चुन्नीबाई सिंह, और मेरा पूर्व नाम अवधेश कुमार सिंगरौल और वर्तमान में मेरा नाम पथिक मुनि। तो मैं छोटे से ही मेरे घर में साधु संतों का आना जाना, क्योंकि जो हमारे दादा गुरु हैं ना जी। स्वामी नीलकंठ महाराज जी। ये मैहर के बहुत ही श्रेष्ठ सिद्धों में से इनका वर्णन आता है। जी। बहुत ही श्रेष्ठ संत, आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं वहाँ पर। तो हमारे पिताजी वहाँ पर साधु बनने के लिए गए थे। हाँ, लेकिन गुरु महाराज ने उनको, गृहस्थ वो हो चुके थे, इसलिए गुरु महाराज ने साधु बनने की आज्ञा नहीं दी। तो बोले बेटा तुम अभी घर जाओ, अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। और वो घर गए, और घर जाने के बाद हम 2 भाई और 2 बहन हुए, और एक भाई अभी माता पिता की सेवा में है, गृहस्थ धर्म में है, और मैं 16 वर्ष की अवस्था से मैं साधु जीवन में अपना भजन और तपस्या कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। ये जो 16 से 34 18 साल का जी, जो जी, जी। समय है, जी, जी। वो आपने कहाँ और कैसे बिताया? देखिए, 16 से जो 34 साल का जो ये यात्रा है, 18 वर्ष की यात्रा एक लंबी यात्रा होती है। तो कुछ साल तो हम गुरुकुल वृंदावन और बनारस में हमने बिताए, और फिर हम कुछ वर्ष नर्मदा खंड में, कुछ वर्ष गुरुजी की सेवा में, और कुछ वर्ष हिमाचल में तपस्या करते हुए और भ्रमण करते हुए, तीर्थों का दर्शन करते हुए, कहीं द्वारका, कहीं सोमनाथ, कहीं दक्षिण भारत में रामेश्वरम, बद्रीनाथ वगैरह सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए आराम से भजन पूजन, सत्संग और कथा प्रवचन का श्रवण, इस सब चीज़ों में हमने अपना समय व्यतीत किया। और फिर बाद में जब मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा में था, तो वहाँ मुझे प्रेरणा हुई कि हाँ, कुछ है, एक अनोखी यात्रा किया जाए, एक भजन किया जाए कठिन, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी सरलता से नहीं मिलता किसी को भी। और जब हम कोई कठिन यात्रा करते हैं, कोई कठिन पढ़ाई करते हैं, तो उसकी परीक्षाएं भी कठिन होती हैं। हाँ, तो इस यात्रा का मेरे को जो संकल्प था, ऐसी यात्रा का संकल्प नहीं था, लेकिन हाँ कुछ करने का था कि चलिए कुछ करते हैं। तो कैलाश मानसरोवर की जब प्रदक्षिणा कर रहे थे कैलाश पर्वत की, तब वहाँ पर लोगों को हमने देखा, कैलाश पर्वत की लोग प्रदक्षिणा करते हैं। हाँ, वहाँ पर तो वो लोग तो हिंदू नहीं हैं, वो तो भगवान को मानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कैलाश पर्वत भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। और इतनी कठिन परिस्थिति में, हम तो अभी चलिए 10 फीट की, लगभग समुद्र तल से 10 फीट की ऊंचाई है ये, और यहाँ पर हम यात्रा कर रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ 18 से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई पड़ती है, और वहाँ लोग यात्रा करते हैं, बड़े बड़े पत्थर, पानी, बर्फ़, उसमें तो कितनी श्रद्धा। तो जब हमने ये चीज़ें देखी, हमने कहा हमारी श्रद्धा तो बहुत छोटी सी है, इतनी भगवान के प्रति श्रद्धा, जो व्यक्ति इस धर्म को मानता नहीं, हिंदू धर्म को मानता नहीं, सनातन को मानता नहीं, वो लोग जब इतनी श्रद्धा रख सकते हैं, तो मैं एक सनातनी होने के नाते, मैं एक शिव भक्त होने के नाते, और मैं हिंदू होने के नाते, मैं तो थोड़ी सी श्रद्धा महादेव के ऊपर रख सकता हूँ। तो मैं महादेव का आभारी हूँ कि महादेव ने मुझ पर कृपा करी। ऐसा पहले तो विचार दिया, नहीं तो इतनी कठिन यात्रा का पहले तो विचार ही आना अपने आप में एक दुर्लभ बात है। आप ये यात्रा की शुरुआत करते हैं, आपका जन्म स्थल आपने कहीं और बताया। जी जी। और शुरुआत ढाक से की है, जी जी, उपलेटा से मेरे ख्याल से, बराबर? जी जी। ये क्यों? मैं उपलेटा आने से पहले, ढाक आने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश में उस समय रहता था। हाँ, मंडी ज़िले में जाहू गांव है, तो वहाँ पर मैं, जाहू गांव के पास ही एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर भजन करता था। तो हमारे एक परिचित हैं ढाक के ही, जो अभी राजकोट में रहते हैं, विक्रम सिंह जाडेजा, वो हमारे पुराने परिचित हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला
कि महाराज जी यहाँ ढाक में एक मंदिर खाली है महादेव का, और आप महादेव के भक्त भी हैं, तो आप आइए और यहाँ पर रहिए। तो मैं उनके कहने पर यहाँ ढाक में आया, और ढाक में मैंने सिर्फ 10 महीने ही व्यतीत किए। अच्छा। हाँ, और 10 महीने में लगभग 2-3 महीने रहने के बाद मैंने जब वहाँ पर पंचध्वनि की साधना करी, तो मैंने एक संकल्प लिया, यदि किसी कारणवश मुझे ढाक छोड़ना पड़ता है तो या तो फिर मेरी यहाँ से ऊपर ही जाऊँगा, या तो मैं महादेव की भक्ति में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पे यहाँ से निकल जाऊँगा। तो परमात्मा की कृपा हुई, मैं ढाक से निकला और इस यात्रा पे आया। अभी तक आपने कितने किलोमीटर की ये यात्रा की? लगभग अभी मेरी 280 किलोमीटर के लगभग यात्रा हुई है। कितना समय हुआ है? और लगभग 5 महीने, अभी ये 28 तारीख आएगी ना, तो 5 महीने हो जाएंगे। अभी सभी मिलाकर कितने किलोमीटर होता है? मेरा तो जैसे जिस हिसाब से मैंने एक गणना की है, तो उस हिसाब से लगभग 9,500 से 10,000 किलोमीटर के बीच में लगभग एक दूरी मैंने गणना की अभी इसकी। कम से कम 10-15 साल आपको यही यात्रा करनी है। हाँ, लगभग कम से कम 12 साल लगेंगे, और 12 से 15 साल की तो मेरी गणना है, और यदि ज़्यादा भी लग सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो मौसम भी ऐसा, अभी तो ठंडी है, अभी तो गर्मी है, फिर बरसात भी आएगी, अभी तो बहुत ही आगे, बहुत अभी तो रास्ते में कहीं मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। किसी भी कारणवश कुछ दिन यात्रा स्थगित भी रह सकती है। जैसे अभी मेरे गुरुदेव भगवान का शरीर शांत हुआ था, तो मेरी यात्रा 20 दिन के लिए लगभग स्थगित थी। अभी मैं 8 तारीख को जब गुरुदेव भगवान का शरीर शांत हुआ, तो मैं 9 तारीख को टिकट करके 10 तारीख को मैं गुरुदेव भगवान जी का कार्यक्रम करने के लिए वहाँ गया, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है और ये जो हमको शिक्षा है, ये हमारी गुरुदेव भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुई है। और उन्होंने हमको अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे राह पर हमको ले गए। नहीं तो हमने बहुत जगह जाते हैं तो महात्मा लोग अच्छी राह पे नहीं जा पाते हैं, कुछ लोग व्यसन पे भी लग जाते हैं, लेकिन हमें गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है कि उनकी कृपा है कि हम ना ही व्यसन करते हैं, और लोगों को भी यही उपदेश देते हैं कि भाई व्यसन छोड़ने का प्रयास करो आप। छूटता तो नहीं है लोगों से, लेकिन लोग छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो संदेश भी यही देते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी। यात्रा की शुरुआत होती है, शुरुआत में हमको इतनी शायद आपको प्रैक्टिस ना हो, किसी को भी ना हो। जी, बिल्कुल। जब शुरुआत में यात्रा में शरीर में तकलीफ होना, किन किन कठिनाइयों से गुजरे हैं आप? देखिए, जब मैंने यात्रा की शुरुआत की तो पहले दिन मैं सिर्फ 300 मीटर ही चला। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम यात्रा की शुरुआत करेंगे तो किन किन तकलीफ़ों से, क्या क्या हमारे साथ समस्या आएंगी। लगभग मैंने 8 महीने तक इसका विचार किया। 8 महीने का गहन विचार करने के बाद ही मैंने यात्रा की शुरुआत करी। तो शुरुआत में मैं 300 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, तो लगभग 20 से 25 दिन ऐसे थे मेरे कि मैं 1.5 से 2 किलोमीटर ही चल पाता था। और पैर मेरे घुटने दर्द करते थे, यहाँ दर्द करते थे, नसें दर्द करती थी, मेरे से उठा भी नहीं जाता था। यदि बैठ जाऊँ ना तो उठा भी नहीं जाता था। लेकिन कहते ना, जब दिल में महादेव का निवास हो, हृदय में, और मन में आत्म बिल्कुल निश्चय हो प्रगाढ़ कि नहीं, हमको तो बस आगे बढ़ते जाना है, तो बस महादेव ने बस हिम्मत भरी, और बस उन्हीं की हिम्मत से हम चलते जा रहे हैं। स्वामी जी, हमारे गुजराती में एक पंक्ति है, जी। નથી મફતમાં મળતા એના મૂળ ચૂકવવા પડતા, સંત અને સંતપણા નથી મફતમાં મળતા। સાધુ થવું છે, સંત થવું છે, સીધું કોઈ ગાદી ઉપર બેસી જવું છે, મોટા 4 વ્હીલરોમાં ફરવું છે, આસાનીથી કે तुरंत तात्कालिक नहीं मिलता है ये सब कुछ। जी। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ। जैसे आप अभी सब कुछ अपना शरीर भी दाव पे लगा के अभी बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं। जी। तो उसके पीछे का आपने जो आपका जो प्रयोजन है, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, युवाओं के लिए तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, तप श्रेष्ठ है और तप करना चाहिए। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, जब ये सृष्टि पूरी संपन्न जलमग्न थी, सभी जगह जल ही जल दिख रहा था, तब ब्रह्मा जी को पहला शब्द, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के कमल नाभ से, और भगवान विष्णु सो रहे थे, जब मधुकैडम नाम के 2 दैत्य ब्रह्मा जी को खाने के लिए आए कि चलो हमें कुछ नहीं, भूख लगी, चलो ये ब्रह्मा जी हैं 4 मुख वाले, इनको खा के हम अपनी क्षुधा शांत कर लेते हैं। तो वह आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी के लिए
कि मैं इनसे अब कैसे, ब्रह्मा जी ने सोचा मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ। तो आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी? तो आप तप करो, तप करो, तप करो। तप सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना तप नहीं है। एक किसान खेत में तप करता है, एक मजदूर सुबह से शाम तक तप करता है, एक छोटा सा बच्चा जो पहली क्लास पढ़ाई करता है वो भी तप करता है, जो 12वीं पढ़ता है, जो कॉलेज करता है, जो IPS IAS की जो तैयारी करते हैं वो भी तप करते हैं। बस तप का फल किसी को उचित मिलता है, किसी को नहीं भी मिल पाता है, क्योंकि भगवान ने हाँ, क्योंकि भगवान ने भी कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचित्। कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन फल देना परमात्मा के हाथ में है। हाँ, इसलिए हमारा कर्म करना है, तप करना है, और परमात्मा की कृपा है, फल वो जितना भी दें उसको हमको स्वीकार करना है। जी बिल्कुल। अभी आप पोरबंदर से द्वारका के रास्ते पे पालखड़ा गांव पे है, और सबके हम गुजराती यहाँ के लोगों को भी बताएंगे, बाहर के लोगों को भी बताएंगे। अगर कोई द्वारका जा रहा है, कोई हर्षद जा रहा है ऐसे चल के, तो ये पालखड़ा की जो गौशाला गांव के एकदम गांव के सामने, गांव में ही ऐसा समझो, किसी को भी अगर भोजन लेना है, प्रसाद लेना है, तो यहाँ जो भाई संचालन कर रहे हैं उसने हमको खास बोला है कि 24 घंटा जब भी आपकी अनुकूलता हो यहाँ प्रसाद मिलेगा, आपको रहने ठहरने के लिए जगह भी मिलेगी। तो ये बात भी हम दर्शकों को बताएंगे। देखिए भरत भाई, जब मैं गांव से लगभग 1 किलोमीटर पीछे था, मैं आ रहा था, तो भरत भाई सामने से आए, मेरे को वहाँ उन्होंने निमंत्रित किया कि महाराज जी आप हमारा आगे आश्रम है, आप वहाँ पर पधारिए, भोजन प्रसादी लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी आपको यहाँ पर रुकना हो तो आप रुकिए। तो मैं ऐसे भक्तों को मैं भी सत नमन करता हूँ। और रास्ते में मैं देखिए हर जगह मंदिर नहीं आता जी, हर जगह आश्रम नहीं आता, तो कहीं पेड़ के नीचे भी सोता हूँ, कहीं कोई लोग मेरे को बुला के ले जाते अपने घर। तो भोलेनाथ की कृपा से, उनके अनुग्रह से सब बढ़िया अच्छे से यात्रा चल रही है। और पालघर में आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गौशाला है, इतनी बड़ी गौशाला है यहाँ पर, और कितने ही यहाँ भी लगभग रुकने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम हो ना, वहाँ तो सुख सुविधा नहीं देखी जाती, वो हृदय का प्रेम देखा जाता है। जैसे भगवान राम सबरी के यहाँ सुख सुविधा नहीं देखी, बिल्कुल भगवान राम ने सबरी का प्रेम देखा, भगवान श्री कृष्ण ने विदुर का प्रेम देखा। दुर्योधन की सारी सुख सुविधाएं उन्होंने छोड़ करके और विदुर के यहाँ प्रेम के लिए साग रोटी खाने के लिए चले गए। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ जरूर जाना चाहिए, और जो भी प्रेम से बुलाता है उसका निमंत्रण स्वीकार हम करते हैं। और जब से आप पोरबंदर में, मैंने आपको 8 दिन पहले देखा जी, और तब से मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप जहाँ भी जा रहे हो आपका पूरा स्वागत हो रहा है, आपका आपको पूरा आदर सत्कार दे रहे हैं। और यही इस जो भूमि में हम बैठे हैं, इस भूमि की शायद यही थोड़ी खासियत एक्स्ट्रा है। देखिए ये जो भूमि है पोरबंदर भूमि, ये सुदामा की भूमि है। सुदामा ज्ञान का स्वरूप है, बिल्कुल ज्ञान का स्वरूप है सुदामा। तो ज्ञान भक्ति से मिलने के लिए द्वारका गई हैं, क्योंकि सुदामा ज्ञानी थे, और भक्ति से मिलने के लिए पैदल उस समय इतनी परिस्थितियाँ भी नहीं हैं। मैं जब ढाक में रहता था तो मुझे निमंत्रित करने के लिए यहाँ एक समिति है जो पद यात्रा का संचालन करती है अक्षय तृतीया में। जी। मैंने ऐसा सुना है कि सुदामा जी अक्षय तृतीया के दिन यहाँ से पोरबंदर से भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका के लिए गए थे। तो उन्होंने मेरे को निमंत्रित किया था, हालांकि मैं किसी कारणवश नहीं आ सका। तो यह जो भूमि है यह तो भक्ति की भूमि है द्वारका में आज भी भक्ति बिल्कुल सतत नृत्य करती रहती है। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में भक्ति हमेशा बिल्कुल जुआन रहती है, यहाँ भी रहती है, और हमेशा आनंद। और भक्त लोग यहाँ दूर दूर से श्री कृष्ण भगवान का, द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। कोई मनोकामना लेके आता है, कोई बिना मनोकामना के आता है, निष्काम आता है। तो यहाँ सभी प्रकार के भक्त लोग आते रहते हैं। और हमने सुना है, हमने देखा भी है कि जब ये सब मुसाफरी के लिए ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, तब जो साधु संत महात्मा थे वो चलकर ही ऐसे ही पद यात्रा करके हर एक गांव जाते थे। वहाँ जाके अपने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, भगवान का जो सदविचार है एक एक गांव में जाके सब लोगों को बताते थे। शायद ये पद यात्रा का मतलब भी यही था। जी देखिए, पहले इतने साधन नहीं थे जी, वाहन की व्यवस्थाएं नहीं थी, और लोगों के पास इतना धन भी नहीं था।
तो पहले प्रायः आम व्यक्ति ऐसी यात्राएं नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारे देश में जो 4 धाम हैं वो चारों दिशाओं में हैं। पश्चिम में द्वारका, पूरब में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रीनाथ, तो ये चारों 4 कोने पे हैं। तो इस यात्रा को करने के लिए बहुत ही कठिनाई का समय, लोगों को इतनी कठिनाई होती थी कि अभी तो चलिए गांव-गांव हैं, घर-घर हैं, पहले तो 10-10, 20-20। मेरी यात्रा के दौरान ही अभी ऐसा परिक्षेत्र आएगा जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर जंगल विस्तार ही आएगा, कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन महादेव की कृपा से सब जितने भी तीर्थयात्री निकलते हैं, जितने भी यात्रालु लोग निकलते हैं, सबकी महादेव कृपा करते हैं उनके ऊपर, सब उनकी वो व्यवस्था करते हैं। कहते हैं यदि परमात्मा के ऊपर दिल से भरोसा है तो परमात्मा मनुष्य को भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। लेकिन ये आत्मविश्वास होना चाहिए बिल्कुल प्रगाढ़, और उनके भरोसे पे बिल्कुल अपने बिल्कुल जो जीवन की नाव है सौंप देनी चाहिए। तुमको जैसे चलाना है वैसे चलाओ। हमारे जीवन में कई कई ऐसी घड़ियाँ आती है, शायद हम कुछ कर नहीं रहे, हमसे या तो हम गृहस्थ लोग हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा हमने सुना है कि जो सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, उसके चरणों में जाके अगर हम हमारा शीश झुका लें तो उनमें से थोड़ा बहुत जो एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है ना, वो हम संसारी लोग कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। देखिए, साधु पुरुष जो होते हैं ना, जो भी भगवान के भक्त होते, अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं हैं। उनका जीवन ही समाज के लिए होता है। बिल्कुल। जैसे एक जो पेड़ होता है ना, चाहे वो फलदार हो चाहे बिना फलदार हो, जो बरगद का पेड़ है, छोटा होता है, बड़ा होता है, वो फल नहीं देगा लेकिन छाया तो जरूर देगा। वो अपनी छाया खुद उपयोग नहीं करता, वो दूसरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए ही फलदार जो पेड़ होते हैं वो आप फल खुद उगाते हैं अपनी डालियों पर, अपनी शाखाओं पर, लेकिन वो फल समाज को दे देते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, चाहे तपस्वी हों, चाहे भक्ति मार्गी हों, चाहे तप मार्गी हों, कोई भी हो, वो अपना सर्वस्व समाज को दे देते हैं। हाँ, और इसीलिए मैं हमारे दर्शकों को भी ये बताऊंगा, यहाँ से दूर दूर तक जो भी हमारा ये वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम ऐसे वीडियो बनाकर इसीलिए भेज रहे हैं ताकि जो अच्छी बात है वो लोगों तक हम पहुंचा सके। गलत बात को पाँख है, वो उड़कर पहुंच जाती है कहीं पर भी, लेकिन सच्ची बात को, अच्छी बात को पहुंचाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत का बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो हमको मिल रहा है। आज महात्मा जी हमारे साथ हैं, उनके पास बैठने का, उनसे बातें करने का, उनका जो सत्संग है वो सुनने का हमें मौका मिल रहा है। आने वाले समय में शायद हमको कोई पछतावा ना रह जाए कि काश हम भी मिल पाते, काश हम भी दर्शन कर पाते, कुछ अच्छी बातें जो है वो आपसे सुन पाते। तो हम इसीलिए वीडियो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और महात्मा जी, आपने जो ये तप शुरू किया है वो, उसके साथ हम ऐसे लोग नहीं हैं कि भगवान से प्रार्थना कर सके कि आपको सहायता करें। नहीं, आप लोगों की शुभकामनाएं ही हैं, आप लोगों का आशीर्वाद ही है जो मैं इसमें मेरी मददगार साबित हो रही है, मेरे को उत्साह मिल रहा है। और मैं आप लोगों का आभारी हूँ, जो पीछे जिन्होंने मेरी सेवा की, जिन्होंने नहीं की, मैं सभी का आभारी हूँ। ताकि उनकी यदि ऐसी मदद ना हो पाती तो हम इतने अभी यहाँ तक नहीं आ पाते, और भी हमको टाइम लगता। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे। अभी लगभग द्वारका 80 किलोमीटर के लगभग है, और देखते हैं कब पहुंचते हैं, महादेव कब पहुंचाते हैं। और मेरी जो यात्रा है यहाँ से द्वारका जाएगी, उसके बाद नागेश्वर से उज्जैन, महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, और परली बैजनाथ से श्रीशैलम से रामेश्वरम, बीच में तिरुपति और कांचीपुरम का भी दर्शन करूँगा, मदुरई भी है। और वहाँ से फिर जगन्नाथपुरी से मैं बाबा धाम पड़ता है देवघर में, और वहाँ से बनारस, काशी विश्वनाथ का दर्शन करूँगा, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, फिर उसके बाद बद्रीनाथ, और आखिरी मेरी यात्रा केदारनाथ में संपूर्ण होगी। तो मैं भगवान महादेव से यही प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे केदारनाथ बुलाएं इस यात्रा के दौरान और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जी। और साथ में जो महात्मा जी की जो यात्रा है वो सफल हो, और अच्छी तरह से सफल हो, आपको दुविधाएं
ना आए, ऐसी हम भी हमारी ओर से जितना हो सके उतना भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगे। और आपको अभी आपकी मंजिल बहुत दूर है, जी जी, बहुत दूर है। बहुत दूर है, लेकिन वो जल्दी जल्दी मिल जाए ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं अपने नौजवानों के लिए एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ, वो चाहे जेंट्स हों या लेडीज़ हों, कि दोस्त ऐसे बनाएं जो हमारे लिए सार्थक हों। जी, क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मनों से तो हम हमेशा सावधान रहते हैं, लेकिन दोस्तों से नहीं रहते। बिल्कुल। तो दोस्तों से ज़रूर सावधान रहें, जो हमें गलत रास्ते ले जाते हों, जो हमें व्यसन में फंसाते हों, जो हमें व्यभिचार में फंसाते हों। ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से ज़रूर सावधान रहें। हम आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, या फिर बीड़ी पीते हैं, या फिर गांजा पीते हैं, उसको, या फिर दारू पीते हैं, जी। तो सबसे पहली बार उसको कौन पिलाता है? अपने आसपास वाले। उसका अपना ही दोस्त पिलाता है। तो मैं ऐसे नौजवानों से, चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे कोई भी हों, तो उनसे हाथ जोड़ करके यही अपील करूंगा कि ऐसे दुश्मन रूपी दोस्त से वो सावधान रहें और उनसे सतर्क रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।